हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को आसानी के साथ किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ एक फार्मूले से होती है। मैं आपको सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिख करके बताऊँगा और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी, यदि आप मैनर, किसी कोई प्रोसेस हो रही है ना, कोई क्रिया हो रही है, किस मैनर में हो रही है वो आती है। उसके बाद प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमपीटी। ठीक है, तो यही सीक्वेंस होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एमपीटी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है हमारा, वो जब हम वर्ब से पूछेंगे, है ना, कि वो वर्ब जो है, वो क्रिया जो है कौन कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ, तो खा रहा है तो कौन खा रहा है ना, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ। तो कौन जब इससे पूछेंगे वर्ब से, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पाने के लिए भी वर्ब से ही पूछना पड़ेगा कि किसे और क्या। ठीक है, दोनों चीज़ें हमको पूछनी पड़ेगी। जैसे मैं उसे किताब दे रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ, किताब, और किसे दे रहा हूँ तो उसे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें यदि हम क्या पहले लिखते हैं तो टू लगाना पड़ेगा और फिर किसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे नीचे, है ना। और ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद एम पी टी, मैनर्स, प्लेस और टाइम। ठीक है, तो आइए सीधे हम ट्रांसलेशन पर चलते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। काट रहा था, ठीक है। काटने को वर्ब जो है हमारी क्या है, काटना, और काट रहा था मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा टेंस हो जाएगा। इसमें होता क्या है, कोई ऐसा सेंटेंस हो रहा होता, मतलब जो कि क्रिया चल रही है, कोई प्रक्रिया यदि चल रही है तो वो इस टेंस के अंतर्गत आती है। तो वर्ब तो समझ आ गई कि भाई काटने वाली प्रोसेस हो रही, काट रहा था, है ना। लेकिन कौन काट रहा था, मैं सीधे कौन से पूछूंगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, लकड़हारा, एक लकड़हारा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे अ वुड कटर। ठीक है, अब कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है ना, वो पास्ट कंटिन्यूस है, था है, इसलिए तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, किसके पहले, वर्ब के पहले, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वॉज कटिंग यानी काट रहा था। ठीक है, और मैं पूछूँ क्या काट रहा था, तो क्या पूछने पर मुझे पता चल रहा है कि भाई लकड़ियाँ काट रहा था, तो क्या पूछने पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जंगल में मतलब इन द फॉरेस्ट, ये हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैनर्स है नहीं, टाइम है नहीं, तो जो सीक्वेंस में चलता आ रहा है ना, मैनर्स के बाद क्या आता है, प्लेस आता है, तो प्लेस यदि आ गया तो प्लेस लगा देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। आगे देखिए, वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है ना, कोई भी एक्शन नहीं हो रही है, केवल अवस्था बताई जा रही है कि वह क्या था, वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। तो ऐसे सेंटेंस जनरली हम, था है तो वाज वर्ड से बना देंगे, है ना। कौन था, वह था, तो जनरली यही हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म था। और मैं पूछूं क्या था, तो बहुत मेहनती और ईमानदार, क्या था वो, बहुत, है ना, बहुत मेहनती और ईमानदार। तो ये क्या है, क्या पूछने से आया ना, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। तो वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। ठीक है, आगे देखो, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अचानक को क्या बोलते हैं, सडनली, है ना। सडनली उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिर गई मतलब एक वर्ब है, गिर गई, और क्या, कौन की, ऐसा पूछना पड़ेगा, कौन की गिर गई, है ना। तो कौन की मतलब कौन गिर गया, है ना, ऐसे करके कौन गिर गया, तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर कौन पूछने पे तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो क्या पूछने पर मिल रहा है कि नदी, है ना, गिर गई, क्या गिर गई, तो उसकी कुल्हाड़ी, ये तो क्या पूछने पर आ रहा है सर, अब क्या करें। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ
कि कौन पूछने से भी सब्जेक्ट आता है और क्या पूछने से भी सब्जेक्ट आ सकता है, यदि क्या पूछने पर जो वर्ड आ रहा है वो यदि कोई काम हो रहा है उसके माध्यम से, तो उसको हम सब्जेक्ट ही मानेंगे, है ना। अब नदी में गिरी है तो कुल्हाड़ी गिरी है ना, तो गिरने की जो प्रोसेस हुई है वो कुल्हाड़ी के द्वारा हुई है, तो हम उसकी कुल्हाड़ी को यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसकी कुल्हाड़ी मतलब हिज एक्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। गिर गई, फॉल यानी गिरना होता है, पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल आ जाएगा, है ना। हिज एक्स फेल। नदी में मतलब इनटू द वाटर, अब इन द वाटर यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, इनटू द वाटर, क्योंकि गिरी है ना, मतलब मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे गिरी होगी वो, तो गति का जब भाव आए तो अब इनकी जगह पे इनटू लगाना पड़ेगा, है ना। कुल्हाड़ी यदि पहले से ही पानी में होती, ऐसा कोई सेंटेंस होता, तो वो इन लगाते, यहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, अब देखो हुआ लिखा है, होता है नहीं, हुआ, है ना, आई ए की मात्रा आई ना, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, मतलब होने को क्या बोलते हैं, बिकम, और बिकेम यानी हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। कौन हुआ, वुड कटर यानी लकड़हारा हुआ, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वुड कटर बिकेम, और क्या हुआ, तो वेरी सैड हुआ, बहुत दुखी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तभी एक नदी की देवी आई, तभी, तभी को क्या लिखेंगे, देन, है ना, देन यानी तभी एक नदी की देवी आई, देखो आई, आई ए की मात्रा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना। अब कौन आई, मैं पूछूं कौन आई, तो एक नदी की देवी, ये आई ना, एक नदी की देवी, इसको लिखेंगे अ रिवर गॉडेस, नदी की देवी, अ रिवर गॉडेस, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और आई, आने को क्या बोलेंगे, अपीयर, है ना, दिखाई दी, मतलब आई मतलब कम या ना आना, वो नहीं, दिखाई दी ना, अवतरित हुई सामने, ठीक है, तो अपीयर्ड, अपीयर का क्या लिखेंगे, अपीयर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब में ही काम हो गया, है ना, है ना। केम भी यदि आप लगाना चाहो तो वो भी गलत नहीं है, आप केम ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ होता है। देन अ रिवर गॉडेस केम, है ना, आई। या फिर इसको आप लिख सकते हैं गॉडेस, ऐसे भी लिख सकते हैं गॉडेस ऑफ, गॉडेस ऑफ द रिवर, है ना, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नदी की देवी, है ना। अब ये एक बात समझिए, आप इसको ऐसा मत करिए कि कोई कोई ये भी सोचेगा कि सर ऐसा पोजीशन में तो ऐसा होता है ना, और रिवर्स गॉडेस, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, है ना, ये बिल्कुल ही गलत है ना, बिल्कुल ही क्या है, गलत है, ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है। ये एक फ्रेज़ है, ये एक फ्रेज़ है, ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है, मतलब यहाँ पे पोजीशन नहीं है ना, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है कि जो गॉडेस है वो नदी की है, मतलब मालिकाना हक वाली तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे केवल जो गॉडेस नाउन है, एक नाउन है गॉडेस, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये रिवर जो वर्ड है ये गॉडेस को डिस्क्राइब कर रहा है केवल, है ना, पोजीशन नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो रिवर है ना, ये वैसे तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बता रहा है गॉडेस की, कि वो जो गॉडेस है वो नदी की है ना, तो यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव का रूप है, ठीक है ये नाउन ही, रिवर भी नाउन ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, तो इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, अ रिवर गॉडेस, है ना। और ये जो आप लिखते हो ना, ये क्या, गॉडेस ऑफ द रिवर, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाता है, नाउन और प्रीपोजिशन और नाउन, है ना, तो ये बिल्कुल चलता है, ये बिल्कुल आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इस तरीके से बिल्कुल यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, उसने लकड़हारे से पूछा कि कुल्हाड़ी लोहे की है या सोने की, ठीक है, उसने लकड़हारे से पूछा, ये अलग हो गया कि, उसके बाद है ना, दैट लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, कुल्हाड़ी लोहे की है या सोने की, ठीक है। इसको इस प्रकार से, इसको दो तरीके से हमने दो सेंटेंस में तोड़ लिया। अब हम इसको लिखेंगे, उसने लकड़हारे से पूछा, तो यहाँ पे वर्ब आई पूछना, ठीक है, वर्ब आई हमारी क्या, पूछना, और
कौन ने पूछा तो उसने पूछा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या लिखेंगे? शी क्यों लिखा? क्योंकि गॉडेस की बात है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। शी पूछा यानी आस्क का क्या हो गया? आस्क्ड हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, शी आस्क्ड। और कौन, अब सॉरी, किससे पूछा, है ना, किससे पूछा? तो लकड़हारे से पूछा, है ना, किसे या किससे? तो शी आस्क्ड द वुड कटर, है ना। वैसे भी जो बचता है वो हम आखिरी में लिखते ही हैं, है ना, भले ही किसे का या किस, है ना, किसे का या किससे का जो है या क्या, इसका जवाब ना मिले तो भी जो बचता है वो तो हम आखिरी में लिखते ही हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड द वुड कटर की, इसको यहाँ क्या लिखेंगे? वेदर, यानी भी क्या होता है? की। वेदर कुल्हाड़ी लोहे की है या सोने की, इस ऐसे कैसे लिखेंगे? द एक्स वॉज, अब देखो यहाँ पे है लिखा है लेकिन फिर भी वाज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा पास्ट में ही है ना। अब सेंटेंस में क्या होता है कि एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो उन्होंने जो है उससे पूछा होगा कि भाई कुल्हाड़ी लोहे की है या सोने की, उन्होंने तो प्रेजेंट में पूछा था। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज हम जब सेंटेंस का पूछेंगे कि वो सेंटेंस में वो क्या कहा था, तो वो तो बात गुजर गई ना, तो इसलिए उसको लिखेंगे हम पास्ट में, ठीक है। उस समय उन्होंने बोला था प्रेजेंट में, लेकिन आज के दिन बात करेंगे तो उसको लिखेंगे हम पास्ट में ही, है ना। वेदर द एक्स वाज मेड ऑफ, है ना, मेड ऑफ मतलब किसी चीज़ का बना होना। अब ये देखो, देखा जाए तो ये क्या है? ये बी वर्ब है, और ये मेक का मेड, है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। क्योंकि कुल्हाड़ी ने किसी चीज़ को बनाया नहीं है, कुल्हाड़ी बनी हुई है किसी चीज़ की, है ना, मतलब एक्टिवली काम नहीं कर रही ना, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा? ये सब्जेक्ट एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको पैसिव में ऐसे बना सकते हैं कि द एक्स वॉज मेड ऑफ, है ना, ऑफ आयरन और गोल्ड, सोने की या लोहे की, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं अपन, कुल्हाड़ी लोहे की है या सोने की, है ना। समझ आ गया? है की जगह हम वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि प्रोसेस हो चुकी है, और इसको क्योंकि कुल्हाड़ी ने कोई काम तो किया नहीं है इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया, ठीक है ना। मेड ऑफ का यूज़ कब होता है? जब किसी चीज़ का कुछ बना होना, ऐसा जब सेंस आए किसी चीज़ से बना होना, तो मेड ऑफ यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखो, लकड़हारा सच बोला कि यह लोहे की है, ठीक है। लकड़हारा सच बोला कि, ठीक है, यहाँ तक अपन लिख सकते हैं पहले ही। तो द वुड कटर यानी लकड़हारा सच बोला, मतलब ईमानदारी से बोला, तो ऑनेस्टली सेड, है ना, ईमानदारी से कहा या सच बोला कि, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। द वुड कटर ऑनेस्टली सेड दैट, ठीक है, दैट यानी की, है ना, यह सोने की है ना। लकड़हारा सच बोला कि यह सोने की है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यह को क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स की बात है इसलिए इट यूज़ करेंगे, कुल्हाड़ी की बात हो रही ना। इट वॉज के बाद मेड ऑफ आयरन, है ना। ये अगेन क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ उसकी अवस्था बता रही ना कि वो किस चीज़ की बनी है, तो वो लोहे की बनी हुई है ना, काम तो कुछ हो नहीं रहा है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। पैसिव वॉइस की बात करें तो भी बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। आप यदि इस तरीके से सोचो कि ये लोहे की है, सर ऐसा बताया गया है, यहाँ एक्शन है नहीं और कोई दूसरे ने इसको बनाया होगा, है ना, तो पैसिव वॉइस में बनाओ तो भी ऐसे ही बनेगा। और यदि इस तरीके का सेंस करें कि भाई कोई चीज़ अवस्था बताने के लिए यूज़ हो रही है ना, सेंटेंस यहाँ पे अवस्था बता रहा है, तो भी क्या होगा? वॉज से बनेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा हो चुका ना, पहले बात पहले ख़त्म हो गई है। ये तो बोला इस प्रकार से था उसने, है ना, यह सोने की है, ऐसा प्रेजेंट में उसने बोला था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो पास्ट हो चुकी है चीज़ें, इसलिए हम इसको वॉज में ही बनाएंगे। इट वॉज मेड, है ना, है की जगह हम क्या लगा दिया? वॉज। इट वॉज बने होना, कोई चीज़ बने होना मतलब मेड ऑफ लिखते हैं, और किस चीज़ की? तो वो लिखते हैं बाद में आयरन की, सोने की, गोल्ड की, वो बाद में लिखते हैं मेड ऑफ के बाद, ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ आयरन, यह सोने की बनी है या सोने की है, ठीक है। आगे देखो, देवी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, है ना, देखकर उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, है ना, दे दी। और कौन ने दे दी? तो देवी ने दे दी, है ना, सब्जेक्ट वर्ब, है ना। दे दी आइए की मात्रा कर्ता के सामने का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस, मतलब द गॉडेस, है ना, गेव, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म,
ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, किसे दे दी पूछेंगे तो उसे दे दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या दे दी, तो तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ़र्क इतना सा है कि हम पहले क्या लगाना चाहते हैं। पहले हम यदि किसे दे दी ऐसा बोलेंगे तो हम सीधे हिम लगा देंगे, है ना, हिम। और तीनों कुल्हाड़ियाँ मतलब ऑल थ्री एक्सेस, है ना। देख कर दे दी मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, मतलब उसकी ईमानदारी के कारण दे दी उसको, ठीक है ना। या बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सीइंग हिज ऑनेस्टी। ये भी बिल्कुल सही है। जैसा मैंने बताया था कि भाई ये आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख कर, है ना, ये भी वर्ब हो गई, और कुल्हाड़ियाँ दे दी ये भी वर्ब हो गई। तो इस कुल्हाड़ी को, इस वर्ब को हम कैसे लिखेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। या टू सी भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, टू सी हिज ऑनेस्टी, ठीक है ना। सीइंग ज़्यादा प्रॉपर है वैसे, ठीक है। या आप ये यूज़ कीजिए, बहुत आपको ये काम आती है ये चीज़ें, है ना। आईएनजी फॉर्मेट जो होता है वो काफ़ी हद तक यूज़ होता है, कई जगह पर आप देखेंगे इसी तरीके से सेकंड वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि देख कर बोल रहा है वो, है ना। दो प्रोसेस हुई ना, देख कर उसने ये प्रोसेस करी, देख कर फिर ये दी है ना, तो दोनों ही एक के बाद एक हुई है ना, तो इसके बाद जस्ट इसलिए आईएनजी वाले फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। अच्छा यहाँ देखो हिम, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ऑल थ्री एक्सेस ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है ना। अब ये किसे है और ये क्या है, ये किसे है और ये क्या है, तो क्या होगा, सॉरी यार गलती से मिट गया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये तो क्या है, किसे दे दी तो ही मैंने उसे दे दी, और क्या दे दी, ऑल थ्री एक्सेस दे दी, है ना। तो ये तो हो गया क्या, और ये हो गया किसे, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले क्या लिखूंगा, ऑल थ्री एक्सेस, यदि ऐसे लिखूं तो क्या आ जाएगा, ऑल थ्री एक्सेस, है ना, टू हिम, ऐसा लिखना पड़ेगा। बाद में यदि लिखना चाहें तो टू हिम करके लिखना पड़ेगा, है ना, बताया था, सिंपल है। आगे देखो, लकड़हारा बहुत खुश हुआ और घर चला गया, ठीक है। और के बाद में दो चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे, तो ये पहले सेंटेंस अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, ठीक है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, हुआ होना यानी बिकम, बिकेम यानी हुआ, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन, लकड़हारा, कौन पूछने पे सब्जेक्ट मिलता है, तो वुड कटर बिकेम, बहुत खुश को क्या लिखेंगे, वेरी हैप्पी। और एंड, घर चला गया, घर चला गया, तो चला गया को बोलेंगे वेंट, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखेंगे भाई, लकड़हारे की बात हो रही ना, तो सब्जेक्ट तो हो गया ना, सब्जेक्ट तो एक बार लिख दिया, है ना, अब बार बार नहीं लिखेंगे। वर्ब की बात आई है तो वर्ब यहाँ पे, यहाँ खुश होना वर्ब था, यहाँ पे चला जाना, चला गया वर्ब है, तो यहाँ पे चला गया के लिए हम गो वेंट, गोन में वेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और वो कहाँ चला गया, तो वो घर चला गया, ये आखिरी में बचा है, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज़ और बताऊँ कि वो जब डेस्टिनेशन जब यूज़ करते हैं ना, कि डेस्टिनेशन पे कहीं गया है तो टू लगाते हैं हम, है ना। जब घर, होम की जब बात होती है ना, तो याद रखना कि होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता है, ये नियम होता है ना। होम के पहले आप डेस्टिनेशन वाला जो टू लगाते हैं वो नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखो, उसने हमेशा ईमानदार रहने का निर्णय लिया, तो निर्णय लिया, और कौन ने, उसने, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। डिसाइड करना, निर्णय लेना, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही यानी उसने, डिसाइडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हमेशा ईमानदार रहने का, अब देखो ही डिसाइडेड ये वर्ब हो गई ना, उसके बाद अगली वर्ब है रहने का, रहना वर्ब है ना, या होना, ईमानदार होने का या ईमानदार रहने का एक ही बात है। तो यहाँ पे टू करके बी लिखा है, देखो टू करके क्या लिखा है, बी लिखा है, मतलब इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। और ऑलवेज वो तो बता रहा है फ्रिक्वेंसी की, वो हमेशा हमेशा ईमानदार रहने का निर्णय लिया, तो ऑलवेज हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में मेन वर्ब के बाद जो अगली वर्ब आई वो टू के बाद लगी है, टू बी, है ना। बी यानी क्या होता है, होना या रहना। ही डिसाइडेड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा था वो, है ना, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। लेकिन क्या हो गया, ही डिसाइडेड टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट,
ठीक है। ऑलवेज आपने शब्द इसके लिए लगा है, हमेशा के लिए, है ना। ये ऑलवेज आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं इसको। कैसे बोलेंगे? ही डिसाइडेड टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज, ये आप बाद में भी बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बी होने के लिए ये इम्फेसाइज कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए ऑलवेज इसने यहाँ लगा दिया, है ना। जो जो मैनर होता है ना, वो मैनर कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो आप बाद में भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।